फ्रांस की सेना के जनरल ने एक हुक्म जारी किया कि फ्रांस के लोग अपने घर में जो भी हथियार हैं वो हथियार जमा करा दें। फ्रांस के जनरल का आदेश था और देखते ही देखते हथियार जमा कराने वालों की लाइन लग गई। उस लाइन में खड़ा एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 साल की थी, वो बेतहाशा रो रहा था और बार बार अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रहा था। जनरल की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उससे रहा नहीं गया और उस लड़के के पास उसके रोने की वजह पूछने चल दिया। जब बच्चे से उसका नाम और उसके रोने की वजह पूछी तो बच्चे ने कहा, मैं यूजियन हूँ और ये तलवार मेरे महरूम बाबा की आखिरी निशानी है जिसे आप जमा कर रहे हैं। यूजियन पर उस जनरल को तरस आया और उसके बाप की तलवार उस जनरल ने यूजियन को वापस कर दी। अगले दिन वो जनरल किसी से बात कर रहा था, तभी अचानक से किसी खूबसूरत आवाज़ ने उसके कानों पर दस्तक दी। शुक्रिया आपका, मैं यूजियन की माँ हूँ। बच्चा अपने बाप की तलवार पाकर बहुत खुश है और उसकी खुशी की वजह आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल ने जब उस तरफ देखा जहाँ से खूबसूरत आवाज़ आई थी तो वो जनरल देखता ही रह गया। जितनी खूबसूरत वो आवाज़ थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत एक औरत उसके सामने खड़ी थी और उसकी खूबसूरती को देखते हुए जनरल, जिसने अनगिनत जंगें जीती थीं, अपना दिल हार गया। वो जनरल कुछ ना कह पाया, बस खड़ा खड़ा उस औरत को ताकता रह गया और वो औरत उस जनरल के सामने से ही शुक्रिया कहती हुई चल दी। जनरल साहब नौश फरमाए। इस आवाज़ ने उस जनरल को इश्क के खुमार से बाहर निकाला। ये कथा भी उसी जनरल की है। ये कथा है दुनिया के सबसे जाबाज कमांडर और यूरोप के सबसे ताकतवर राजा की। ये कथा है उस इंसान की जिसने अपने प्यार के लिए दुनिया को फतेह कर लिया और अपने प्यार से ही हार गया। ये कथा है नेपोलियन की और इस कथा का नाम है फ्रांस, एक प्रेम कथा। नेपोलियन बोनापार्ट, जो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका में पैदा हुआ, जो इटली और फ्रांस के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और एक बहुत बड़ा आइलैंड है। इस देश पर फ्रांस की कॉलोनीज बसी हुई थी और सिर्फ 10-11 साल की उम्र में ही नेपोलियन अपने देश कोर्सिका को फ्रांस से आज़ाद करने के सपने देखने लगा था। ताहिर फराज साहब ने क्या खूब कहा है, अगर मैं जो कह दूँ मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत ना समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कई दिनों तक जब नेपोलियन की आंखों से वो चेहरा नहीं उतरा तो नेपोलियन ने उस औरत का पता लगवाया कि वो कहाँ रहती है। नेपोलियन को पता लगा कि यूजियन की माँ उसके ही सैन्य अधिकारी की बीवी थी जिसका नाम जोसेफिन है। उसके पति को फांसी की सज़ा हुई थी। पति के मरने के बाद वो दोनों ही बेसहारा हैं। मुझे खुद अपनी नहीं उसकी फिक्र लाहक है, बिछड़ने वाला भी मुझसा ही बेसहारा था। नेपोलियन को जब जोसेफिन का पता लगा तो नेपोलियन बहुत खुश हुआ और जोसेफिन को पाने की चाहत में बेकरार हो गया। उसकी बेकरारी उनके और जोसेफिन के बीच के उम्र के फासले को भी भूल गई और उसके बाद नेपोलियन जोसेफिन से करीबी बढ़ाने के रास्ते तलाशते हुए जोसेफिन के दिल तक दस्तक दे चुका था। जोसेफिन भी नेपोलियन की ताकत और सत्ता से काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसने भी अपना दिल नेपोलियन की आगोश में रख दिया। जब दोनों ने शादी करने का मन बनाया तो दोनों के बीच एक मसला पैदा हुआ। नेपोलियन फ्रांस सम्राट बनने वाला था, ऐसे में वो रानी का पद जोसेफिन को देना चाहता था। जोसेफिन नेपोलियन से शादी तो करना चाहती थी लेकिन कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ नहीं, बल्कि अपने रीति रिवाजों के साथ। नेपोलियन उस देश का राजा बनने वाला था जहां कैथोलिक लोगों की अच्छी खासी पेट थी। आखिरकार नेपोलियन ने जोसेफिन को कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ शादी करने के लिए मना लिया और उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया और जोसेफिन फ्रांस की रानी। नेपोलियन युद्ध के मैदान में भी अपने प्यार का हार पूछने का कभी नहीं भूलता था और जब भी मौका मिलता
जोसेफिन को खत लिखकर अपना हाल बताता था और उसका हाल पूछता था। हर खत में वो जोसेफिन से कितना प्यार करता है वो भी बताता था। एक खत जो नेपोलियन का ही लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता चलता हूं दोस्तों। प्रिय, मैं सच में बहुत उदास मन लेकर पहुंचा हूं क्योंकि इतने दिनों तक मुझे तुमसे अलग रहना पड़ेगा। ये यात्रा मुझे बहुत ही कठिन लगी। मेरी प्यारी हमेशा अपने प्रिय को याद करती होगी और जैसा उसने वादा किया कि वह उसे प्यार करती रहेगी, बस यही आस मेरे दुख को कम कर सकती है और मेरी स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकती है। मुझे तुम्हारा कोई भी पत्र पेरिस पहुंचने से पहले नहीं मिल पाएगा। ये बात मुझे प्रेरित करेगी और मैं तेजी से भागूंगा पेरिस की ओर। वहां पहुंचकर देखूंगा कि तुम्हारे समाचार मेरा इंतजार कर रहे हैं या नहीं। ट्यूरेस में बाढ़ आ जाने के कारण मैं इस जगह पर जल्दी नहीं पहुंच सका। कल शाम तक मैं निर्णय निश्चय ही पहुंच जाऊंगा। मेरी प्यारी, मेरी रानी विदा। मुझे कभी भी भूलना मत। हमेशा उसे प्यार करना जो जीवन भर तुम्हारे लिए बना है। लेकिन जोसेफिन को जब भी वो खत मिलता वे उन खतों को लेकर काफ़ी सीरियस नहीं बल्कि नेपोलियन के प्यार भरे खतों का माहौल बनाती। उनके प्यार भरे खतों का माहौल बनाने की दो ही वजह हो सकती थी कि वो या तो नेपोलियन की युद्ध में उलझे रहने की वजह से नाखुश थीं या फिर जोसेफिन को नेपोलियन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफिन कभी नेपोलियन को खत का जवाब नहीं देती थी। नेपोलियन जोसेफिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जोसेफिन की इन हरकतों को नज़रअंदाज कर देता था। अफसोस नेपोलियन की वफा जोसेफिन को रास नहीं आई और वो नेपोलियन के खतों का मजाक इसलिए बनाती थी क्योंकि उनको नेपोलियन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफिन ने नेपोलियन से शादी सिर्फ उनकी सत्ता की पावर देखकर ही की थी, बल्कि जोसेफिन के कई आशिक थे जिनसे वो नेपोलियन के पीठ पीछे मिलती रहती और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिसकी आग जंग में मौजूद नेपोलियन तक भी पहुंची। नेपोलियन ने जब ये सब सुना तो उनके कानों को यकीन नहीं हुआ। वो इन सब बातों के लिए खुद को दोषी समझ रहा था और सोच रहा था कि जाने क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो जोसेफिन ने ये कदम उठाया। लोग जहां इतने बड़े बड़े मसलों पर बवाल खड़ा कर देते हैं, वहीं नेपोलियन ने जोसेफिन से इस बारे में कोई सवाल तक नहीं किया और जोसेफिन को समझाने के लिए उसे युद्ध क्षेत्र में बुलवाया। जोसेफिन युद्ध क्षेत्र में आई और नेपोलियन जोसेफिन के कसूर के लिए खुद को ही कसूरवार ठहराने लगा। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुम ये सब करने पर मजबूर हो गई। अचानक काफी शोरगुल होने लगा। इतने में सिपाही एक व्यक्ति को पकड़कर नेपोलियन के पास लाए जिसका नाम चार्ल्स था और वो आदमी जोसेफिन का प्रेमी था जिसे जोसेफिन नेपोलियन को मारने के लिए साथ लाई थी। नेपोलियन को जब ये बात पता चली तो उसके गुस्से के आलम की हद थी। इतना खतरनाक गुस्सा कि ज़मीं भी पनाह मांगे। नेपोलियन ने जैसे ही चार्ल्स की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तलवार अपनी उठाई, वैसे ही नेपोलियन के पैरों पर जोसेफिन गिर गई और चार्ल्स की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। एक बार फिर नेपोलियन को अपने प्यार के आगे मजबूर होना पड़ा और चार्ल्स की ज़िंदगी को बख्श दिया। इसके साथ ही चार्ल्स को पेरिस भेज दिया गया। कुछ वक्त तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही नेपोलियन युद्ध के लिए मिस्र गया, उसके पीछे जोसेफिन ने फिर चार्ल्स को महल बुलवा लिया। इस बार उन दोनों को नेपोलियन के भाई ने देखा और चार्ल्स को संदेश भेज दिया। इस बार भी नेपोलियन ने एक भावुक फैसला किया और चार्ल्स या जोसेफिन को मौत के घाट उतारने की जगह जोसेफिन को यह कहते हुए आज़ाद कर दिया, जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। तुम्हारा प्यार मैं नहीं, चार्ल्स है। मुझे अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताए ज़िंदगी के हर लम्हे मैं हमेशा याद रखूँगा और हमेशा मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूँगा।
और नेपोलियन ने जोसेफिन को तलाक दे दिया। इसके साथ ही चार्ल्स के साथ जोसेफिन को लाओ लश्कर के साथ विदा किया। कहा जाता है कि अपने मरने के आखिरी वक्त भी नेपोलियन जोसेफिन को नहीं भूले थे। इस तरह दुनिया को जीतने वाले नेपोलियन की जिंदगानी रही, जिसे पैसा, पावर, शोहरत बहुत मिली, मगर नहीं मिला तो वो था प्यार, स्नेह और अपनापन। इतिहास के पन्नों में नेपोलियन के बारे में कई अच्छी और बुरी कहानियां दफन हैं, जिनमें किसी कहानी में उन्हें विलन तो किसी कहानी में उन्हें हीरो दिखाया गया है। लेकिन यह भी एक सच है कि इस महान ताकतवर योद्धा के पास एक मासूम दिल भी था, जिसे बचपन से ही प्यार नहीं मिला। पहले अपने देश से प्यार किया, वहाँ से निकाला गया, अपने पिता से प्यार नहीं मिला, और फिर उसके बाद जोसेफिन ने जो किया उससे तो रूह कांप जाए किसी की भी। दूसरी पत्नी ने भी नेपोलियन को तोहफे में धोखा ही सजा करके दिया। दोस्तों, बशीर बद्र की कलम से लिखी गई लाइनों से इस कहानी को मुकम्मल करता चलूं। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर आ जाऊं सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। खत ऐसा लिखा कि नगीनों से जड़े हुए थे, खत ऐसा लिखा कि नगीनों से जड़े हुए थे, वो हाथ कि जिसने कोई जेवर नहीं देखा। एक पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।